छात्रों, पिछली कक्षा में EHECP से इन्वायरमेंट के टॉपिक से इन्वायरमेंट एंड हेल्थ वाले यूनिट से आपका चल रहा था, जो समाप्त हो गया। वाटर पोल्यूशन वगैरह था और जो भी चीज़ें थी, ये थोड़ा बहुत बचा होगा तो उसको नेक्स्ट डे बताएंगे। आज जो आपको यूनिट पढ़ानी है उसमें आता है आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो सबसे पहले यह समझना कि फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या होता है। फंडामेंटल प्रिंसिपल का तात्पर्य मूलभूत सिद्धांत ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। मूलभूत होता है किसी चीज़ का, जो मूलभूत यूनिट होती है, जो इकाई होती है, वो होता है। एंड माइक्रो मीन्स व्हाट मीन्स माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दिस इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। अर्थात माइक्रो मीन्स स्मॉल, बायोलॉजी मीन्स माइक्रो मीन्स स्मॉल। ये तीन शब्दों से माइक्रोबायोलॉजी मिलकर बना हुआ है। किस किस से? माइक्रो, बायोस, लोगोस। माइक्रो धन बायो धन लोजी। लोजी से बना है लोगोस, बायो से बना है बायोस और माइक्रो से बना है माइक्रो। माइक्रो का मतलब स्मॉल, छोटा, सूक्ष्मतम कण, और बायोस BIOS, बायोस का मतलब लाइफ, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। लोगोस का मतलब मीन्स स्टडी। लोगी, लोगी का मतलब लोजी, लोजी का मतलब लोगोस, और लोगोस मीन्स स्टडी, अध्ययन करना। अर्थात सूक्ष्मतम जीवन, सूक्ष्म जीवों के जीवन का अध्ययन करना। माइक्रोबायोलॉजी का मतलब क्या हुआ? सूक्ष्म जीवों के जीवन का अध्ययन करना। ठीक, तो यदि अब इसकी परिभाषा देखी जाए, एक दो लाइन में अगर आपको हम बताना चाहें तो निकल कर आएगी, माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दोज बीइंग यूनिसेलुलर, दोज बीइंग, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करना, दोज बीइंग यूनिसेलुलर, सिंगल सेल। यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल, अर्थात ऐसे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास एक कोशिका है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अर्थात सेल कॉलोनी, जिनके पास कई कोशिकाएं हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म, उस कोशिकाओं की कॉलोनी है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को सेल कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद मल्टी सेलुलर हो गए, और असेलुलर, ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म का तात्पर्य लेकिंग ऑफ सेल। लेकिंग ऑफ सेल ऐसे ऑर्गेनिज्म में आते हैं। अब लेकिंग ऑफ सेल का तात्पर्य ऐसे ऑर्गेनिज्म से है जिनके पास कोशिका नहीं पाई जाती, जिनमें आ जाते हैं वायरस। अब ये तो हो गया आपका परिभाषा। माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दोज बीइंग यूनिसेलुलर, सिंगल सेल, मल्टी सेलुलर, सेल कॉलोनी, और असेलुलर, सेल लेकिंग, etc। उसके बाद इन अदर वर्ड्स एक और परिभाषा आपको बता रहे हैं, द स्टडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट are too small to be visible with the naked eye, that are too small to be visible with the naked eye. This include the prokaryotic and eukaryotic animals, which is known as the microbiology। ठीक, अब उसके बाद ये तो रहा आपको माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। अब माइक्रोबायोलॉजी के फंडामेंटल प्रिंसिपल में आता है, इस फंडामेंटल प्रिंसिपल के अंतर्गत सबसे पहले आता है कि आखिर माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं, का अध्ययन कहला, जो अध्ययन होता है उसी को हम कहते हैं। तो यह जो अध्ययन होता है माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, आखिर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं कौन कौन से, और उनके इतिहास के बारे में, हिस्ट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुड बी आल्सो नोन अबाउट दिस टाइम। इस समय हमको इनके इतिहास के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी कर लेना आवश्यक है। तो इस फंडामेंटल प्रिंसिपल के तहत जो निकल कर आता है, सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, जो सेल लेकिंग ऑर्गेनिज्म है, इनकी खोज होती है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म रॉबर्ट हुक के द्वारा
1665 और 66 में 1665 एंड 66 जिसमें डिस्कवरी ऑफ सेल होती है। उसके बाद एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक 1670 द फर्स्ट साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट साइंटिफिक अर्थात वैज्ञानिक तरीके से एंटोनी ANTONIE एंटोनी वैन ल्यूवेन LEEUWENHOE के ल्यूवेनहॉक एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक 1670 द फर्स्ट साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय दिस साइंटिस्ट इज बैक्टीरियाज। इन्होंने 1670 में बैक्टीरिया की खोज इनके द्वारा अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप के द्वारा हुई। यह कोशिका की जो वायरस था सेल लेकिंग ऑर्गेनिज्म, उसके बाद यह जो है चूँकि वायरस ना लिविंग बीइंग का करेक्टर पूरी तरह शो करता है नॉन लिविंग का, इसलिए इसको कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। इसलिए इसको बहुत पूरी तरीके से हम जो है पुख्ता प्रूफ के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में रख भी नहीं सकते हैं। अब ये आ गया। उसके बाद इनको जो उपाधि मिली, इनको उपाधि दी गई फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक इज नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा गया। माइक्रोबायोलॉजिस्ट के फादर कहलाए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अध्ययन इन्होंने किया और अधिकतम अध्ययन किया। अधिकतम अध्ययन करने के बाद इन्होंने उसके बारे में बताया। फिर इनके बाद आते हैं एक साइंटिस्ट थे लुईस पास्चर 1850 विच इज डिस्कवर्ड ए मैनी बैक्टीरिया विच काजेज फूड स्पॉइलेज। इन्होंने 1850 में इन्होंने ही लुईस पास्चर साहब ने ही मिल्क पास्चराइजेशन बताया। मिल्क पास्चराइजेशन कई बार हमारी आपकी चर्चा होती रही, पास्चराइजेशन किसे कहते हैं, जिसमें यदि पास्चराइजेशन की कई विधियां हैं, यदि उसकी मूलभूत तत्व पर हम जाएं तो हमारे समझ में आएगा कि एकाएक टेम्परेचर को अधिक करना, फिर एकाएक टेम्परेचर को घटा करके और बहुत ही निम्न कर देना, 0 डिग्री से भी माइनस में ले जाना, न्यून करना, जिससे अधिक गर्म और तुरंत अधिक ठंडा, जिसके कारण गर्म और ठंडे कोल्ड एज वेल एज हॉट दोनों में अपने लाइफ को एग्जिस्ट करने वाले बैक्टीरियाज डेड हो जाते हैं। इन्हीं कुछ परिस्थितियों में इन्होंने पास्चराइजेशन प्रक्रिया मिल्क को जो है शुद्ध करने के लिए या इसी तरह की चीज़ों को लुईस पास्चर साहब ने 1850 में, जो कि फूड स्पॉइलेज भोजन जो सड़ता है, इन्हीं के द्वारा बताई गई जो सेल्फ जनरेशन की थ्योरी थी जीवों के बारे में, थोड़ा बहुत इन्हीं के थ्योरी से, लुईस पास्चर साहब के थ्योरी से कुछ जानकारी वहाँ के बारे में भी हमको मिलती है। तो इस तरह से लुईस पास्चर 1850 में गिव द नॉलेज ऑफ फूड स्पॉइलेज, भोजन कैसे सड़ते हैं बैक्टीरियाज के द्वारा, उनको डिकम्पोज कैसे किया जाता है, इसके बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है। तीसरे साइंटिस्ट है, आपको कहाँ से बताना प्रारंभ किए, रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665-66 में डिस्कवरी ऑफ सेल और उसके बाद जो है वायरस, उसके बाद एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक 1670 में फर्स्ट साइंटिफिक स्टडी इन्होंने बताया, उसके बारे में साइंटिफिक तरीके बारे में अध्ययन करना 1670 में, और इनका जो मुख्यतः अध्ययन रहा है बैक्टीरिया पर रहा है। उसके बाद इसीलिए इनको माइक्रोबायोलॉजी के फादर का जो है दर्जा भी एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक को प्राप्त हुआ। उसके बाद थर्ड वैज्ञानिक हैं जो लुईस पास्चर ने बताया किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो ऑर्गेनिज्म हैं माइक्रो टाइप के एक किस तरह से फूड स्पॉइलेज करते हैं, उन पर इनका अध्ययन था। इन्होंने थ्योरी ऑफ पास्चराइजेशन दिया। पास्चराइजेशन में इन्होंने बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा पास्चराइजेशन के द्वारा फूड स्पॉइलेज को किस तरह से रोका जाता है। उसके बाद आते हैं रॉबर्ट कोच साहब 1880 काज डिजीज़, और इन्होंने बताया कि जो हायर श्रेणी के ऑर्गेनिज्म हैं उन ऑर्गेनिज्म में किस तरह से जो
हो जाते हैं डिजीज़ें, उनके द्वारा लोअर और हायर कैटेगरी की डिजीज़ें कैसे होती हैं उसके बारे में ढेर सारी जानकारी रॉबर्ट कोच 1880 में डिजीज़ के बारे में, जैसे एंथ्रैक्स हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, कॉलरा हो गया, ढेर सारी बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ों के बारे में इनका अध्ययन रॉबर्ट कोच 1880। ये रहा इतिहास। नेक्स्ट डे आपको फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। और वहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स के बारे में बताएंगे। फिर इसमें बस आएगा माइक्रोब्स क्लासिफिकेशन, उसके बाद आएगा आइसोलेशन, और उसके बाद डिजीज़, ह्यूमन कॉजिंग डिजीज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। ओके।